वैसे तो काफ़ी सालों से महानायक अमिताभ बच्चन को कई तरह की बीमारियों से जूझना पड़ रहा है। कई परिस्थितियों से उन्हें गुज़रना पड़ा है। फ़िल्मी सेट पर कभी एक्सीडेंट तो कभी इंजरीज़, कभी छोटी चोट तो कभी बड़ी चोट के कारण उन्हें हॉस्पिटल के चक्कर कई दफ़ा काटने पड़े हैं। लेकिन 80 के दशक से ही अमिताभ बच्चन की ज़िंदगी में फ़िल्मी सेट पर हुए एक्सीडेंट के बाद कई तरह के दर्द और पीड़ा उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बने। क्या आपको मालूम है कि अमिताभ बच्चन जो सिर्फ 25% लीवर के सहारे आज हमारे बीच कई सालों से अपने काम के बदौलत महानायक के रूप में जाने जाते हैं, उन्हें एक ऐसी भी बीमारी है जो लाइलाज बताई जाती है। जी हाँ, आज बिग बी स्पेशल हमारे इस प्रोग्राम में इसी बारे में बात करेंगे हम आपके बीच। नमस्कार, देख रहे हैं आप नेक्स्ट 9 लाइव। मैं तृप्ति लेकर आई हूँ बिग बी स्पेशल का ये एपिसोड, जिसमें हम बिग बी यानी कि महानायक अमिताभ बच्चन की रियल लाइफ सीक्रेट से आपको रूबरू कराएंगे। अमिताभ ने अपने एक ब्लॉग में इस बारे में बताया कि किस तरह उन्हें लाइलाज बीमारी मैस्थेनिया ग्रेविस से जूझना पड़ा और ये बीमारी समय समय पर उन पर हमला भी करती है। और इस बीमारी से उन्हें एक दफा इस तरह डॉक्टर ने हिदायत दिया सर्जरी कराने का कि उन्हें एक बार, दो बार, कई लंबे समय तक दृष्टिहीन रहना पड़ा और उन्होंने इस बारे में शब्दों से अपना दर्द छलकाया भी था। जानिए उस बीमारी के बारे में जिससे अमिताभ आज 80 की उम्र में भी सालों से जूझ रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। महानायक अमिताभ बच्चन को एक ऐसी लाइलाज बीमारी है जिसके बारे में लोग शायद नहीं जानते। आज बिग बी स्पेशल हमारे प्रोग्राम में इसी बारे में बात करेंगे। महानायक अमिताभ बच्चन 80 की उम्र में भी इस बीमारी से जूझ रहे हैं। इस बीमारी के बारे में कहा जाता है कि इस बीमारी के कारण अमिताभ बच्चन कई दफ़ा इतना दर्द में रहते हैं, इतनी पीड़ा में रहते हैं कि वो अपने बिस्तर से हिल भी नहीं पाते। कई बार इस बीमारी का अटैक उनकी ज़िंदगी में ऐसे समय पर आया कि उनके फिल्मी सफ़र पर इसका बहुत गहरा असर भी पड़ा। जी हाँ, तरह तरह की बीमारियों से जूझ रहे अमिताभ बच्चन को एक रेयर ऑटो इम्यून कंडीशन से स्ट्रगल करना पड़ रहा है जिसका नाम मियास्थेनिया ग्रेविस बताया जाता है, जो कि न्यूरोमस्कुलर सिस्टम को बुरी तरह से अफेक्ट करने वाली एक बहुत ही भयानक बीमारी है। जी हाँ, शुरुआत में साल 1984 में अमिताभ बच्चन पहली बार इस बीमारी से डायग्नोस्ड हुए थे और तब से ही लगातार कई दफ़ा इस बीमारी से खराब स्थिति से अमिताभ बच्चन गुजरे हैं। जी हाँ, अमिताभ बच्चन के इस रेयर कंडीशन को एक्सट्रीम वीकनेस में कैरेक्टराइज किया गया है और मसल्स में फैटिग भी कारण बताया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ उन्हें बोलने में, उनके बॉडी मसल्स को ब्रेक डाउन, नर्व्स को ब्रेक डाउन कर देती है। बता दें इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, लेकिन प्रॉपर ट्रीटमेंट और केयर के बदौलत, अच्छे इलाज और ख़ास ख़्याल रखने की बदौलत आप सिम्पटम्स से रिकॉप कर सकते हैं, यानी कि खुद को इस बीमारी से दूर रख सकते हैं। अमिताभ बच्चन की कंडीशन मियास्थेनिया ग्रेविस के बारे में एक आर्टिकल छपी थी जिस बारे में इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जो कि स्केलेटल मसल्स के होते हैं, उसे अफेक्ट करता है और मसल्स को काफ़ी कमज़ोर बना देता है और इसके बाद आपके शरीर में तरह तरह के दर्द होते हैं। बता दें अलग अलग तरीके की मसल्स वीकनेस के प्रकार भी होते हैं और आपको बता दें किस वजह से बीमारी होती है एग्जैक्ट काउज आज तक सामने नहीं आया है। थाइमस ग्लैंड एंटीबॉडीज़, ये सब चीज़ें हैं जो कि रोल प्ले करते हैं, फैक्टर्स हैं इनके। इतना ही नहीं, आपको बता दें मियास्थेनिया ग्रेविस के बारे में बताया जाता है कि कई बच्चे भी इस बीमारी के साथ ही जन्म लेते हैं। अगर उनकी माँ को ये बीमारी है तो बच्चे को जन्म से ही ये बीमारी एडॉप्ट करना पड़ता है। कर लेने से काफ़ी तकलीफ़ होती है और इस बारे में जन्म के 2 महीने बाद ट्रीटमेंट किया जा सकता है। वहीं आपको बता दें मियास्थेनिया ग्रेविस के ट्रीटमेंट के बारे में जो अमिताभ बच्चन ले रहे हैं, इसके अलग अलग प्रकार के ट्रीटमेंट भी हैं। तो वहीं जानकारी ये मिली है कि अमिताभ बच्चन को अपने इस बीमारी के कारण कई तरह की परेशानियां हुई,
इतना दर्द में रहे कि अपने ब्लॉग में वो कई बार इस बारे में लिख चुके हैं। इस बारे में आपको बताना चाहेंगे कि बहुत ख़राब भी स्थिति हो सकती है अगर सही तरीके से इलाज नहीं किया गया और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिलता। बहुत लोगों के शरीर में बहुत धीमी गति से इस बीमारी से उभरने की ताकत होती है। तो वहीं आपको इस रिपोर्ट में बता दें, अलग अलग प्रकार के इस बीमारी के सिम्टम्स हैं जिस बारे में एक खबर आई थी कि अमिताभ बच्चन जब इस बीमारी से जूझते हैं तो उन्होंने कई मौके पर इस बारे में बताया और उन्होंने कई बार सर्जरी भी अपनी आँखों की कराई है। जी हाँ, आपको बता दें, आँखों की सर्जरी के बाद अमिताभ बच्चन को लंबे समय तक फिर से स्वस्थ होने का इंतज़ार करना पड़ा। लॉकडाउन के बाद भी उन्हें इस तरह की परेशानी से जूझनी पड़ी थी। साल 2021 में अपने आँख की सर्जरी कराई थी अमिताभ बच्चन ने फरवरी के महीने में रिसेंटली, और तब वो 2 साल पहले 78 साल के थे। इस सर्जरी की जानकारी अमिताभ ने खुद ही लोगों को दी थी और सर्जरी के बाद ठीक होने की गति धीमी और मुश्किल है, ये उन्होंने बताया था। उस समय दूसरी आँख की भी सर्जरी होने का संकेत दिया गया था। अमिताभ बच्चन ने कहा, ज़िंदगी बदलने वाला ये अनुभव। जी हाँ, उनकी दूसरी आँखों की भी सर्जरी की गई थी, जिसके बाद वो बोले थे रिपेयरिंग में समय लगता है। बहुत समय तक उन्होंने आँख बंद कर दुनिया की खूबसूरती देखने के लिए तड़प के बारे में अपने दिल का हाल ब्लॉग के ज़रिए बयां किया था और हॉस्पिटल में लंबे समय तक उन्हें रहना पड़ा था और बहुत धीमी गति से अमिताभ ठीक हुए थे। उन्होंने कहा था तब बहुत ही दर्द भरा शब्द, हूँ दृष्टिहीन पर दिशाहीन नहीं हूँ मैं। इस काम में देरी करने से बहुत कुछ खो सकते हैं। अमिताभ बच्चन की आँख की सर्जरी इसलिए हुई क्योंकि अगर वो सर्जरी नहीं कराते तो उनकी आँखें की रोशनी भी जा सकती थी। उन्होंने अपनी सर्जरी के बाद ये बताया था कि बहुत इमोशनल हुए थे, बहुत डर गए थे, लेकिन उन्हें लगा उनके जीवन में लोगों का प्यार और दुआ है जिसके कारण उनकी सर्जरी सफल हुई थी। तो लगभग 40 साल हो गया है इस बीमारी को, अब तक अमिताभ बच्चन अपनी जिंदगी में ढोकर चल रहे हैं। मगर जिस तरह वो मुस्कुराते हैं, जिस तरह एक्टिव वो नजर आते हैं, अपने आप में हजारों करोड़ों लोगों के लिए वो इंस्पिरेशन है। कैसे जिंदगी में हर परेशानियों के साथ, हर परिस्थिति के साथ खुद को बेहतर रखना है और आगे बढ़ते चलना है। फिलहाल बिग स्पेशल इस प्रोग्राम में इतना ही। तमाम बॉलीवुड की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहें आप नेक्स्ट 9 लाइव। टिल देन स्टे ट्यून विद ऑल आवर लेटेस्ट अपडेट रिलेटेड टू एंटरटेनमेंट, एंड फॉर दैट प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय बाय एंड टेक